कविता भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, आज आखिरकार जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। हम लंबे समय से देख रहे हैं, जब से अनाउंसमेंट हुई थी चुनावों की, तभी से जनता के बीच में तमाम प्रत्याशी पहुंच रहे थे, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे, बदलाव की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जा रहे थे। और सोनीपत की बात करें तो यहाँ तो तमाम स्टार प्रचारक पहुंचे हैं। ऐसे में जनता का क्या मिजाज है और किन मुद्दों को इस बार जनता ज्यादा तवज्जो दे रही है? बिल्कुल रंजना, देखिए सोनीपत निगम की 22 वार्डों के लिए आज जो है वो मतदान होना है और 8 बजे मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। हालांकि जो अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जो है निगम के अंदर जो समस्याएं हैं, जो गली जो गांव है निगम की, वहां पर समस्याएं हैं, उनको लेकर शुरू से ही जो है मुद्दा बना रही थी। भ्रष्टाचार का मुद्दा था, निगमों में जो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है, इस मुद्दे को भी कांग्रेस ने भुनाया है और यहाँ पर धुआंधार प्रचार कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, फिल्म स्टार हैं, पूर्व सांसद हैं, वो यहाँ पहुंचे थे और लोगों से अपील भी कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई है कि निगमों में एक भ्रष्टाचार जो है वो बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से सोनीपत, जिसे अब तक स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए था, वो समस्याओं का गढ़ बन गया है, समस्याओं का शहर बन गया है। निगम के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसकी जो समस्याएं हैं, आखिर उसका समाधान क्यों नहीं हो रहा, ये बात मतदाताओं तक कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाई है। हालांकि जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनको अगर उनकी बात करें तो वो विकास के दम पर, और जो यहाँ से बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी हैं राजीव जैन, वो अपने 9 महीने के कार्यकाल और सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेकर जनता के बीच पहुंची हैं। दोनों ही दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है जनता को अपनी अपनी बात समझाने में, अपनी अपनी बात रखने में। लेकिन आज ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसके दावों पर जो है वो मोहर लगाती है, किस कैंडिडेट के पक्ष में यहाँ पर जो है आज मतदान किया जाता है। ये 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा सोनीपत में दोनों ही पार्टियों ने उठाया है। बीजेपी विकास के दम पर जो है वो चुनाव लड़ रही है और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही है कि सरकार के साथ चलेंगे तो शहर का विकास होगा। सरकार जिसकी है, अगर वही जो ट्रिपल इंजन की सरकार का जो दावा किया जा रहा है, उससे सोनीपत को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, स्मार्ट सिटी पर फोकस है, स्मार्ट सिटी पर जोर दिया गया और ये मुद्दा भी उठा। अच्छा कविता, जैसे कि अभी डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए थे, वो भी एक बात कह रहे थे कि जब जनता के बीच में प्रत्याशी वोट की अपील करते हैं, जनता विश्वास भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को समझती है कि टॉप लेवल में कौन बैठा हुआ है, कौन सा दल बैठा हुआ है, केंद्र में किसकी सरकार है, स्टेट में किसकी सरकार है। ऐसे में अगर हम छोटी सरकार में विपक्ष को तवज्जो दे तो हमारा काम नहीं बन पाएगा या फिर फंड्स का इशू आएगा। अब तो कहीं ना कहीं अब वोटर जो है वो स्मार्ट हो गया है, लेकिन अपनी इस स्मार्टनेस को तवज्जो देते हुए, अपने मताधिकार की इंपॉर्टेंस को समझते हुए और मुद्दों को देखते हुए कौन कौन से मुद्दे हैं जो हावी हैं, जिनको ज़्यादा तवज्जो दी गई है, या जनता को लग रहा है इस मुद्दे पर बदलाव होना चाहिए, या इस मुद्दे पर ये दल है ये ज़्यादा सटीक बैठ रहा है? रंजना, देखिए दोनों ही तरह की बातें हैं, क्योंकि टोटल टीवी लगातार उन कॉलोनियों में भी पहुंचा जहां पर ये समस्याएं हैं। दोनों ही पार्टियों के दावों में कितनी हकीकत है ये भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई है, क्योंकि विकास के दम पर जो बीजेपी अपने जो है मैदान में है, चुनावी मैदान में है, और कांग्रेस पार्टी जिन समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में डटी हुई है, मतदाताओं को बार बार उन समस्याओं से अवगत करा रही है, उन दोनों ही मुद्दों की पड़ताल हमने की है। हालांकि निगम के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी नहीं बल्कि पिछले तकरीबन 10 सालों से समस्याएं मौजूद हैं। मूलभूत सुविधाएं, सीवरेज की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, दूषित पानी की सप्लाई इन कॉलोनियों में होती है, आवारा पशु और जो पॉश कॉलोनी है वहां पर भी समस्याएं हैं। इनको लेकर वोटर्स में नाराजगी है और जिस तरह से सोनीपत में पिछला उपचुनाव हुआ, यहाँ से मेयर जो है वो बीजेपी के बनाए गए थे और उस समय भी वादे हालांकि लोगों से किए गए थे कि इन समस्याओं को जो है वो ठीक कराया जाएगा, इसका समाधान किया जाएगा। लेकिन कई कॉलोनियों में लोगों ने हमें बताया कि चुनाव के समय जो है वो प्रत्याशी आते हैं,
बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे वो किसी भी दल के प्रत्याशी हों, लेकिन चुनाव के बाद जनता को ठेंगा दिखाने का काम किया जाता है। इसको लेकर भी वोटर्स में नाराजगी है और वोटर्स का कहना है कि बदलाव भी होना चाहिए, क्योंकि वोटर्स को जो है वो अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। और इस बार लोगों ने मन बनाया है कि जो प्रत्याशी काम करेगा उस प्रत्याशी को तवज्जो दी जाएगी, उस प्रत्याशी को वोट दी जाएगी। जी।